स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइड। आज हम बात करेंगे वीट और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलिए देखते हैं। जो टर्म वीड है वो दी थी जेथरो टुल नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने सबसे पहले जो वीड टर्म है उनका जिक्र किया था हॉर्सोइंग हस्बेंड्री, उनकी एक बुक थी उसके अंदर, इसलिए इनको फादर ऑफ वीड साइंस बोलते हैं। जेथरो टुल को एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था वीड्स के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं, सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वीड से रिलेटेड, वो जबलपुर के अंदर सिचुएटेड हैं। सबसे पहले 1989 के अंदर एनआरसी है जो वीड साइंस का, वो जबलपुर के अंदर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट 20 ईयर्स बाद डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च बनाया गया। फिर उसके 5 ईयर्स आफ्टर डायरेक्टर ऑफ वीड रिसर्च बनाया गया। ये सब जबलपुर के अंदर ही सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड रिसर्च। अब इसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस। अब इसकी वीड की जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। वीड एक अनवांटेड प्लांट है जो कहीं पे भी ग्रो हो जाता है। किसी भी मेन क्रॉप के अंदर जो अनवांटेड प्लांट है उसको हम वीड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये टॉलरेट एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। लाइक ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा कम से कम टेम्परेचर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, हाई रेनफॉल के अंदर भी, लो रेनफॉल के अंदर भी। ठीक है, किसी भी हार्श कंडीशंस के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं एज कंपेयर टू मेन क्रॉप। नेक्स्ट है कि एग्रेसिव नेचर है और कम्पिटिटिव नेचर शो करते हैं अगेंस्ट क्रॉप। जैसे कि न्यूट्रिएंट है, वाटर है, फर्टिलाइजर है। ये एक फील्ड है, यहाँ पे क्रॉप भी है और वीड भी है। जो वीड है वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा एज कंपेयर टू मेन क्रॉप। उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा, वाटर अपटेक करेगा और फर्टिलाइजर्स अपटेक करेगा, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो क्रॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो होता है वीड। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लॉस है क्रॉप का वो इनके थ्रू होता है, सबसे ज़्यादा वीड के थ्रू होता है 33%, 26% इंसेक्ट के थ्रू होता है और 20% डिजीज के थ्रू लॉस होता है। इंडिया के अंदर 3 फैमिलीज़ के जो वीड्स हैं वो सबसे ज़्यादा वोस्ट वीड स्पीसीज़ हैं, जैसे कि पोएसी फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली है और साइप्रेसी फैमिली है। ये 44% वर्ल्ड के वोस्ट वीड स्पीसीज़ की फैमिलीज़ हैं, पोएसी, एस्ट्रेसी और सिप्रेसी फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं सीड लॉन्गेविटी। जो वीड का सीड है वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक वायबल होता है जर्मिनेशन के लिए। जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम है, ये हमारा जो बाथू है उसको बोलते हैं। इसका जो सीड है वो 20 से 25 ईयर तक वायबल होता है जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद है कॉन्वोलस एरर्नेस, ये 20 ईयर तक वायबल होता है। उसके बाद है फेलरस माइनर, ये वीड के अंदर मेजर वीड है, ये 4 से 5 ईयर तक वायबल रहता है लंबे समय तक फील्ड के अंदर। उसके बाद है सीड मल्टीप्लिकेशन। जो वीड का सीड है ये ज़्यादा मल्टीप्लाई करता रहता है। जैसे कि एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है, 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग। अभी 1 साल हम सीडिंग करेंगे और 7 साल उसकी वीडिंग करेंगे, गुडाई करेंगे। ठीक है, सीड मल्टीप्लिकेशन के अंदर एग्जाम्पल्स हैं एमरेंथस स्पीसीज और एकनौला स्पीसीज। इसके 1,96,000 प्लांट सीड मल्टीप्लाई करते हैं अमरेंथस स्पीसीज के। और जो एक्लोना स्पीसीज है इसके बार्नयार्ड ग्रास है जो कि 7 लाख सीड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 1 साल के अंदर एक प्लांट। उसके बाद है सिमिलर मॉर्फोलॉजी। जैसे कि कई वीड हैं जो मेन क्रॉप है हमारी, उसके जैसी मॉर्फोलॉजी करेक्टर शो करते हैं। जैसे फेलरस माइनर है, ये वीड के अंदर मेजर वीड है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वीड जो प्लांट है उसके जैसा दिखेगा, शो करेगा। ठीक है,